और इसके बाद भारत के संविधान में शिक्षा संबंधी प्रावधान, आज का जो टॉपिक है वो ये कि भारत के संविधान में शिक्षा संबंधी प्रावधान। तो हमारे संविधान में शिक्षा संबंधी निम्न प्रावधान निहित हैं। क्या? कि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा। संविधान की 45 धारा के अनुसार राज्य में 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों के लिए संविधान लागू होने से 10 वर्ष के अंदर स्वतंत्र व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयत्न करेगा। फिर दूसरा इसमें है धार्मिक शिक्षा। संविधान की 21वीं धारा के अनुसार किसी धर्म विशेष के प्रचार के लिए, कर या दान के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता। धारा 28 में कहा कि पूरी तरह राज्य के धन से चलने वाली किसी शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और धारा 22 में कहा कि सहायता प्राप्त या राज्य से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के किसी सदस्य को संस्था द्वारा चलाए जा रहे किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। धारा 28 के अनुसार अन्य धर्मों के अनुयायियों को उनकी सहमति के बिना धार्मिक अनुदेशन नहीं देना चाहिए। इसके बाद दृश्य श्रव्य सामग्री, इसके बारे में क्या कहा कि धारा 49 में कहा कि राज्य का ये कर्तव्य है कि संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व के घोषित स्थान जो हैं उन वस्तुओं का संरक्षण करें। फिर इसके बाद अल्पसंख्यकों की शिक्षा। धारा 30 के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने व उनका प्रशासन करने का अधिकार प्राप्त है। अनुदान देते समय इन विद्यालयों के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए कि वे धार्मिक समुदाय द्वारा संचालित हैं। फिर बताया कि पिछड़े वर्ग की शिक्षा, उसमें क्या कि पिछड़े वर्गों की शिक्षा संबंधी संवैधानिक धाराएं व उनमें कही गई बातें निम्न हैं। धारा 17 किसी भी रूप में अस्पृश्यता का प्रयोग वर्जित है। धारा 24 में बताया कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कैंची, फैक्ट्री या अन्य खतरनाक रोजगार में नियुक्त नहीं किया जा सकता है ना। खान है या फैक्ट्रियां हैं या ये हैं, इसमें लोहे का फैक्ट्री है, इसमें उन खतरनाक रोजगार में नियुक्त नहीं कर सकते। फिर धारा 23 मनुष्यों के क्रय विक्रय व बेगार पर रोक लगी रहेगी। फिर धारा 15 हिंदुओं के सभी सार्वजनिक धार्मिक संस्थानों के द्वार सबके लिए खुले रहेंगे। फिर धारा 16 व 335 राज्य को सार्वजनिक सेवाओं में स्थान आरक्षित करने की छूट रहेगी। फिर धारा 46 पिछड़े वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों के उन्नयन तथा उन्हें सामाजिक अन्याय व सभी प्रकार के शोषण से सुरक्षा मिलेगी। कृषि शिक्षा अनुच्छेद 48 के अनुसार राज्य सरकार यदि चाहेगा तो कृषि व पशुपालन का संगठन करने, फसलों का संरक्षण व सुधार आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से कर सकता है। फिर भाषा अनुदेशन के बारे में संविधान की 350 धारा के अनुसार प्रत्येक राज्य में प्रत्येक स्थानीय निकाय प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक समूह के बच्चों के लिए मातृभाषा अनुदेशन के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करेगा। फिर धारा 351 के अनुसार संघ का ये भी कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा के प्रसार और विकास को प्रोत्साहन करे ताकि वह भारत को समग्र संस्कृति के समस्त तत्वों के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। फिर है केंद्र और राज्य के शैक्षिक दायित्व। क्या कि भारतीय संविधान में केंद्र व राज्य सरकार के शैक्षिक दायित्व स्पष्ट परिभाषित किए गए हैं। नंबर 1 ये कि केंद्र सरकार शिक्षा सुविधाओं में समन्वय करे, वैज्ञानिक व तकनीकी शिक्षा के स्तरों के निर्धारण करें, हिंदी व अन्य भाषाओं में शोध कार्य हो, संघीय क्षेत्रों की शिक्षा और केंद्रीय विद्यालयों पर केंद्र का सीधा नियंत्रण होना चाहिए। देश के अन्य क्षेत्रों में शैक्षिक प्रशासन का दायित्व राज्य पर है। उसके बाद क्या है कि लास्ट में निष्कर्ष ये कि अतः कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार के दायित्व पहले से अधिक बढ़ गए हैं। केंद्र सरकार कई विषयों में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेकर कार्य संपन्न करती है, लेकिन कुछ कार्य राज्य सरकार के सहयोग से भी करती है। तो ये मैंने एक छोटा सा टॉपिक आपको फिर से
बता दिया है कि भारत के संविधान में शिक्षा संबंधी क्या प्रावधान थे। और कल फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।